हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशर सुकैस। रूस ने फिर से सोने से भरे शिप भारत भेजा, रो पड़ा अमेरिका। तो भाई साहब, रूस ने सोने से भरे हुए शिप भारत भेजे और अमेरिका की फट के चार होगी। सोना किसको बोला जा रहा है, ये पहले वीडियो देखेंगे। फिर से कुछ शिप है। अमेरिका पिछले दिनों खुश था कि भारत ने जो है काम कर दिया, शायद वही बात हो रही है, सोना ब्लैक गोल्ड। तो भाई साहब, क्या हुआ है सारा कुछ देखते हैं। फिर से कुछ शिप आए और अमेरिका रोने लगा है। क्या हुआ है देखते हैं। तो स्टार्ट। दोस्तों, एक समय भारत के अंदर 70 से 80% हथियार रूसी होते थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की बदलती जरूरत की वजह से भारत ने रूस के ऊपर से अपनी निर्भरता थोड़ी कम की। लेकिन हथियारों के बाद भारत ने भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और रूस भारत का नंबर 1 तेल एक्सपोर्टर तक बन गया। लेकिन इससे पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका को काफी परेशानी हुई। भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए और भी कई सैंक्शन कंपनियों के ऊपर लगाने की धमकी दी गई, जिसके बाद भारत ने तेल की सप्लाई थोड़ी कम जरूर की। लेकिन अब भारत हथियार और तेल के बाद रूस से गोल्ड की खरीद करना शुरू कर चुका है और भारी मात्रा में रूस भारत को सोना बेच रहा है। लगातार कई टन सोना रूस से इस समय भारत आ रहा है। इस खबर पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंट देश ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने फोन पर बात की। इस समय भारत के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लीडर लाइन से आ रहे हैं। पहले जर्मनी के चांसलर, यूएई के राष्ट्रपति, वहीं यूरोपीय यूनियन की चीफ आने वाली है और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे। वहीं इस बार की ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होनी है, जहां पर ब्रिक्स के सभी देश भारत में आएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति से क्या बात हुई, इस पर भी डिटेल में आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और रूस की। दरअसल ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने भारत पर सीधा दबाव बनाना शुरू किया। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि रूस से तेल खरीदना मतलब यूक्रेन युद्ध को फंड देना। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। पहले से मौजूद टैक्स के साथ ये बोझ लगभग 50% तक पहुंच गया। ये साफ संदेश था, या तो अमेरिका के साथ रहो या रूस के साथ। लेकिन यहाँ पर कहानी ने मोड़ लिया। भारत ने तेल खरीद कुछ हद तक कम जरूर की, लेकिन पूरी तरह पीछे नहीं हटा। भारत की मजबूरी भी थी, देश की एनर्जी सिक्योरिटी। सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था। इसी बीच रूस ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने कभी भी नहीं की थी। रूस ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी। जहां अमेरिका के प्रतिबंध डॉलर और बैंकिंग सिस्टम के जरिए काम करते हैं, वहीं रूस ने इससे बाहर निकलने की रणनीति अपनाई। रूस ने भारत के साथ सोने के जरिए ट्रेड शुरू कर दिया, यानी तेल की जगह अब सोना बिकने लगा। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच भारत को $50 मिलियन से ज्यादा मूल्य का सोना निर्यात किया। यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि 2021 के बाद लंबे समय तक रूस और भारत के बीच गोल्ड ट्रेड लगभग ठप पड़ा हुआ था। अब अचानक इसमें आई तेजी कई संकेत देती है। रूसी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये जानकारी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है, यानी ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि आधिकारिक डेटा है। अगस्त 2025 में रूस ने भारत को करीब $23.4 मिलियन का सोना भेजा, जो बीते 4 सालों में सबसे बड़ा एकल शिपमेंट था। इसके बाद अक्टूबर में करीब $26.9 मिलियन का एक और शिपमेंट हुआ। इन दो बड़ी खेपों ने मिलकर ये साफ कर दिया कि रूस का गोल्ड एक्सपोर्ट भारत की ओर फिर से पटरी पर लौट आया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब भारत की बढ़ती सोने की मांग में छिपा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। यहाँ सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये परंपरा, आस्था और निवेश का भी हिस्सा है। शादी ब्याह, त्योहार, धार्मिक आयोजन, हर जगह सोने की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक भी सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में भारत की गोल्ड डिमांड में करीब 16.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल मिलाकर ये मांग $50.7 बिलियन तक पहुंच गई। त्योहारों और शादियों के सीजन के साथ साथ वैश्विक हालात ने भी इस मांग को और मजबूत किया। निवेशकों के लिए भी सोना एक सेफ एसेट बनकर उभरा। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है और करेंसी पर दबाव आता है, तब सोने की तरफ रुझान बढ़ता है।
यही वजह है कि भारत में गोल्ड की खपत लगातार ऊंची बनी हुई है। इस बदले हुए माहौल में रूस के लिए भारत एक भरोसेमंद और बड़ा बाजार बनकर सामने आया। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार पर पाबंदियों और सीमाओं के चलते रूस नए बाजारों की तलाश में था। भारत ने इस खाली जगह को स्वाभाविक रूप से भर दिया। रूस से सोने का आना भारत के लिए भी फायदेमंद है। इससे भारत अपने गोल्ड सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई कर पा रहा है, यानी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों पर निर्भरता कम हो रही है। यह रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए अहम है। ये गोल्ड ट्रेड भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापक आर्थिक रिश्तों का हिस्सा भी है। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कमोडिटी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। अब सोना भी इस साझेदारी का एक अहम स्तंभ बनता जा रहा है। आगे की बात करें तो संकेत साफ है, भारत में सोने की मांग फिलहाल कमजोर पड़ने वाली नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में भारत और रूस के बीच गोल्ड ट्रेड और सक्रिय रह सकता है। सोना ऐसी संपत्ति है जिस पर सीधे प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि ये डील अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द लेकर सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति की। दरअसल आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ अनिश्चितता है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं, तो कहीं वैश्विक राजनीति में नए खेमे बनते दिख रहे हैं। ऐसे समय में भारत खुद को सिर्फ एक दर्शक के रूप में नहीं बल्कि स्थिरता लाने वाले देश के रूप में पेश कर रहा है। यूरोप के साथ बड़ी ट्रेड डील से लेकर ग्लोबल साउथ को जोड़ने तक भारत लगातार एक्टिव डिप्लोमेसी दिखा रहा है। इसी कड़ी में एक अहम घटनाक्रम सामने आया जब ब्रिक्स के एक बड़े देश ब्राजील ने भारत से सीधा संपर्क किया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोन बातचीत हुई। ये बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि बदलते वैश्विक हालात में दोनों देशों की साझा रणनीति का संकेत भी था। वहीं इस बातचीत का मुख्य फोकस भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। दोनों नेताओं ने माना कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी के साथ वीडियो खत्म। मतलब लूला भी भारत आ रहा है और फिर बात भी मोदी जी से की है और काफी चीज वो हुई है। मतलब भारत एज अ लीडर दुनिया में बन के उभर रहा है। दूसरी तरफ आते हैं मेन खबर की तरफ, जो कि सोने के शिप पे शिप आ रहे हैं भाई वहां से। अच्छा, वेपन से रोका, भारत रुक गया, लेकिन तेल शुरू कर दिया। ऑयल से रोका, अब सोने पे शुरू हो गया। सोने पे शुरू हो गया। और इससे सबसे बड़ी बात यह है, डॉलर को चैलेंज कर रहा है इंडिया और रशिया। मतलब ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड में भाई। इस बात को अंदाजा लगा लेना, देख लो। और इधर से भी उसको टक्कर दे रहा है, उधर से पूरे यूरोप अमेरिका के साथ डील करके करने आ रहे हैं। तुम्हें पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप ने कैंसिल कर दिया है। किसके साथ? यूएसए के साथ यूरोप खत्म हो गया। मतलब ये डील खत्म कर रहा है, या इंडिया के साथ हो गई, यूएसए के साथ खत्म हो जाएगी। चलो भाई, तो ये हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है। मतलब भारत रुकने वाला नहीं है, सर दर्द बना ही रहेगा यूएसए का भारत। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।